हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि डीएम साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होता है, और जब जब डीएम साइलेंट ट्रीटमेंट दे तब डिवाइन फेमिनिन को क्या करना चाहिए। ओके, तो आज का ये हमारा टॉपिक है। तो जब भी आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि डीएम का थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉक है, इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं होता कि मेरा डीएम का थ्रोट चक्र ब्लॉक है, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पाते, ऐसा नहीं होता है। डीएम का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है और हार्ट चक्र की वजह से दो चक्र और ब्लॉक हो जाते हैं। स्पेशली सैक्रल चक्र भी हार्ट चक्र की वजह से ब्लॉक हो जाता है और थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो जाता है। यदि उस पर्सन को, आपके डिवाइन मस्कुलिन को एक्सट्रीम लेवल का पेन मिला है आपकी तरफ से इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, आपकी वजह से बहुत सारा पेन मिला है, तो वो पर्सन आपसे इतना नाराज़ हो गया है, इतना नाराज़ हो गया है कि वो आपको कुछ बताना ही नहीं चाहता, कुछ शेयर करना ही नहीं चाहता, उसके दिल में क्या प्रॉब्लम है वही बताना नहीं चाहता। हालांकि ये डिवाइन मस्कुलिन को याद नहीं होता है क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, बट वो जैसे ही डीएफ उसके सामने आती है तो वो साइलेंट हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते। थ्रोट चक्र ब्लॉक है, उसको बोलना है बट बोल नहीं पाते, ऐसा नहीं होता है, उसका दिल नहीं करता बात करने का। दोस्तों, डीएम डीएफ के बीच में कभी लंबा सेपरेशन नहीं चलता, या तो मिनी यूनियन, पार्शल यूनियन विद इन 1 मंथ 2 मंथ या 4-5 मंथ में हो ही जाता है। लेकिन जिसके डीएम 1 साल 2 साल 3 साल से गायब है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है कि आपका पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा कर्मा है आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। आपके डिवाइन मस्कुलाइन को आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पेन मिला है। यदि आपको ये बात पर विश्वास नहीं आ रहा है तो आप समझिए, अभी आप खुद की सिचुएशन समझिए। सपोज आप सिंगल रह गए हैं, आपकी शादी नहीं हुई है और आपके पर्सन, आपके डिवाइन मस्कुलाइन किसी और के साथ शादी करके आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए, शादी करके बच्चे भी कर लिए हैं, तो आपको कितना हर्ट हुआ होता है, सॉरी, तो आपको कितना हर्ट होता है। तो ये पूरा हर्ट, ये पूरा पेन आप पूरी जिंदगी लेके चलते हैं, फिर यही हर्ट आपकी आत्मा में बस जाता है, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी आत्मा में यह पेन, यह दुख, यह हर्ट सब कुछ आपकी आत्मा में बस जाता है। फिर नेक्स्ट जन्म आप लेते हैं तो आपको ये याद नहीं होता है कि इस पर्सन की वजह से मैं पास्ट लाइफ में अकेली रह गई थी, इस पर्सन ने तो अपनी शादी, अपनी 3D लाइफ, अपने बच्चे सब कुछ कर लिया था, लेकिन मैं इसके वजह से अकेली रह गई थी, इसका वेट करते करते अकेली रह गई थी। वो आपको याद नहीं होता है, बट जैसे ही वो पर्सन आपके सामने आएगा, जिस पर्सन की वजह से, आपके डिवाइन मस्कुलिन की वजह से आप अकेले रह गए होगे, वो पर्सन आपके सामने आएगा, तो फिर क्या होगा कि आपको उन पर गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, या तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप उनसे बात करें, चाहे वो पर्सन आपको कितना भी प्यार दे, कितना भी आपको केयर पेन पर करे, कितनी भी आपकी केयर करे, फिर भी आपका दिल नहीं करेगा उनसे बात करने का। ये आपको खुद नहीं पता कि आप क्यों करें, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कर्मा है। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ कि यदि आप इस जन्म में अकेले रह गए, आपको बहुत सारा पेन, हर्ट झेलना पड़ा अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, तो नेक्स्ट लाइफ में आप उनसे कुछ बात नहीं करोगे, चाहे वो कितना भी आपके लिए कर ले, आप मर जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन वो आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हार्ट में बहुत सारा पेन है पास्ट लाइफ का, जो आपके डिवाइन मस्कुलिन की वजह से आपको मिला है। फिर इस लाइफ में हार्ट चक्र तो ब्लॉक है, आपने अपना थ्रोट चक्र भी ब्लॉक कर दिया, आप एक्सट्रीम लेवल के साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो एग्जाम्पल था। तो फिर नेक्स्ट जन्म में आप मस्कुलिन एनर्जी में रहोगे, आप उनसे रन करोगे, आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, और जो आपका डीएम था वो नेक्स्ट जन्म में फेमिनिन एनर्जी में रहेगा, वो आपको चेस करेगा, आपको केयर करेगा, आपको पैम्पर करेगा।
तो मैंने यह एग्जाम्पल इसीलिए समझाया है कि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है वो सिर्फ कार्मिक लोगों के साथ नहीं होता है। आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी होता है, और खुद के साथ भी आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा होता है। वो टॉपिक मैं बाद में समझा दूंगी। तो जैसे मैंने समझाया कि डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से आपको हर्ट एंड पेन मिला है, तो नेक्स्ट जन्म में आपको पूरी ज़िंदगी हर्ट पेन मिला है, आपने सिर्फ दिया है, बदले में आपने कुछ नहीं पाया, तो आप नेक्स्ट जन्म में उसको ज़रूर साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, अपना हार्ट चक्र भी उस पर्सन के लिए ब्लॉक कर लोगे, और इस तरह से आपका सेपरेशन भी लंबा चलेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो जिसका भी सेपरेशन बहुत लंबा चल रहा है, 1 साल, 2 साल, 6 मंथ से भी ज़्यादा चल रहा है, तो आपको यही समझना है कि कोई एक्सट्रीम लेवल का पास्ट लाइफ का कर्मा है आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। तो पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है वो तो एक सिर्फ आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ही जान सकते हैं। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करवाना चाहते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको इस जन्म में जो पेन मिला है वो क्यों मिल रहा है वो भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जान सकते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक तरीका है जिनसे आपको पता चले कि आपके डीएम के साथ आपने क्या गलत किया है, बदले में आपको क्या कर्मा भुगतना पड़ रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि यदि आपके डीएम एक्सट्रीम साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और गायब है लंबे समय से 1-1 साल, 2-2 साल, तो आपका एक्सट्रीम लेवल का पास्ट लाइफ का कर्मा है, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। तो इस समय क्या करना चाहिए आपको, उनके साथ होपोनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए। आपको दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं तब अवेयर नहीं थी और मैं खुद समझ चुकी हूँ कि कितना पेन और हर्ट आपने झेला होगा जब मैंने आपको अबेंडन किया, आपकी जगह किसी और को चूज़ कर लिया, तब आपको कितना पेन और हर्ट मिला, आपको कितना भटकना पड़ा, ये मैं सब कुछ समझती हूँ। आप ऐसे कर्मा क्लीन कर सकते हैं। देखिए, एक बार से कुछ नहीं होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा, और आपको जानना है कि आपने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से आपके डीएम ऐसा कर रहे हैं। तो उसका एक ही ऑप्शन से आप एक ही तरीके से जान सकते हो, पास्ट लाइफ कर्मा। लेकिन इस वीडियो के थ्रू आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपके कर्मा आपके डीएम के साथ भी होते हैं और आपके कर्मा कार्मिक के साथ भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्मिक के साथ होते हैं, डीएम के साथ नहीं होते। यदि आपके कर्म आपके डीएम के साथ कुछ नहीं है तो डीएम बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। जो इश्यू है वो ट्रिगर देगा, लेकिन वापस आ जाएंगे। लंबा सेपरेशन नहीं चलेगा, 15 दिन 20 दिन इतना ही सेपरेशन चलेगा, और आप उस इश्यू पर वर्क करोगे तो भी आ जाएंगे। लेकिन जिसके डीएम बहुत ज़्यादा इनवर्क करने के बावजूद भी नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनवर्क करने के बावजूद भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा कर्मा है। तो आपको देखना है कि क्या कर्मा है, उस कर्मा को हील करना है। ऐसे आप इस सेपरेशन को हील कर सकते हैं और वापस यूनियन में आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा या हेल्प कर सकता है। आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हुए हैं तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई सेशन, रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।